Hey guys, welcome to Study with Pala. So, we are starting with Unit 1 of Sales and Distribution Management, and the topic for today is Introduction and Concept of Sales Management. So, let's begin. What is sales? So, पहले हम लोग definition पढ़ लेते हैं and then I will explain it. So, firstly, sales is the activity of selling products or services to customers which involve finding people who might want to buy, demonstrate them how the product or the service can help them, answering their questions and convincing them to make a purchase. Simple. Sales का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर कस्टमर की पहले नीड समझना एंड अकॉर्डिंगली उनको गुड्स प्रोवाइड करना एंड कन्विंस करना कि उनके लिए ये प्रोडक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके एंड सेकेंडली इट इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज एंड स्ट्रैटेजीज एम्ड एंड परसुएडिंग पोटेंशियल कस्टमर्स टू परचेज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. ओके सो यहाँ पे काफ़ी वेरियस आपकी एक्टिविटीज़ और स्ट्रैटेजीज लगती हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए. ओके इवन आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है प्रोडक्ट, इवन क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वो भी आपको आंसर आउट करने होते हैं. देन सेल्स कैन बी कंडक्टेड थ्रू वेरियस चैनल्स विच बी फेस टू फेस, दैट इज योर ऑफलाइन मोड. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी होता है, फोन कॉल्स एंड रिटेल स्टोर्स. ओके आप कहीं पे भी जाएंगे, हर जगह सेल्स हो ही होती है. अगर आप कोई भी प्रोडक्ट और सर्विस परचेज कर रहे हैं उसके पीछे क्या है? इट इज ऑल सेल्स. Next comes effective sales strategies often involve a combination of marketing, customer service and interpersonal skills. तो ये सारी चीज़ें involve होती हैं particular sales में. So now we come upon the next slide, that is objective of sales. So this question will definitely come for 5 marks. What is sales and what is objective of sales? इन दोनों को मिला के 5 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का ये आ सकता है. So do it thoroughly. Firstly, revenue generation. Obviously, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपनी कंपनी से, ओके अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू एक कंपनी को लेके चले और वहाँ का एक एम्प्लॉय है एंड दे हैव टू सेल, दे गेट टारगेट ऑफ 5 to 6, ओके लाइक दे हैव टू सेल 5 to 6 प्रोडक्ट्स एवरी मंथ. ओके ऐसे टारगेट्स मिलते हैं इवन कॉर्पोरेट में भी. सो इफ़ यू आर लाइक डूइंग दिस वर्क ऑन अ प्रॉपर बेसिस, ठीक है, और अगर आप ओवर अचीव करते हो सो यू आर जनरेटिंग अ गुड रेवेन्यू फॉर द कंपनी. सो रेवेन्यू जनरेशन होता है यहाँ पे. नेक्स्ट कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन. ओके यहाँ पे आप कस्टमर को एक्विजिशन करते हो, रिटेंशन करते हो. हाउ? फॉर द लॉन्ग टर्म. ओके यहाँ पे उनको आप मेक श्योर करते हो कि वो लॉन्ग टर्म हमारे साथ रहे. ओके क्योंकि आप उनसे एक लॉयल एक कनेक्ट बनाते हो कि येस सर वट एवर प्रोडक्ट यू वांट वी विल बी प्रोवाइडिंग यू. आप हमेशा एंड वही आपके कस्टमर्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आपसे प्रोडक्ट लेते हैं. सो दे बिकम वेरी मच लॉयल टू यू. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. ऑब्वियसली अगर आप प्रॉपर उन्हें प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, ओके कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, ऑब्वियसली आपकी कंपनी को प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा. ब्रांड अवेयरनेस एंड मार्केट एक्सपेंशन. सो सेल्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? ब्रांड अवेयरनेस करना. पहले लोगों को अपने ब्रांड के बारे में बताओ, व्हाट योर ब्रांड इज ऑल अबाउट. क्या वो ब्रांड और क्या क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है. मार्केट को एक्सपैंड करो. ओके क्योंकि देखिए सेल्स तो फिर हो ही जाएगी अगर पीपल विल बी अवेयर ऑफ द ब्रांड. ओके नेक्स्ट कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सेल्स ग्रोथ. मेक श्योर कि कस्टमर सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट और सर्विस से, तभी ग्रोथ पॉसिबल है. Okay, so these were the objectives. Now we come up on the next slide. This is the really important slide. Okay, if you want you can even take the screenshot of it. Okay, because this particular slide would be coming for 10 marks for sure for your end term and 5 marks for your midterms. So make sure आप marketing और sales को thoroughly पढ़ो. Okay, aspects के हिसाब से, ठीक है. पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ते हैं. यहाँ पे क्या होता है? क्रिएट डिमांड एंड बिल्ड ब्रांड इमेज. मार्केटिंग क्या फोकस करता है? पहले आप एडवर्टाइजमेंट करो, हमारे बारे में प्रचार करो, लोगों को पता चले कि ऐसा ब्रांड भी एग्जिस्ट करता है. और यहाँ पे क्या होता है? जो भी डिमांड आई है उसको रेवेन्यू में कन्वर्ट करो. ओके इन शॉर्ट कन्वर्ट द लीड्स इनटू द कस्टमर्स. ओके नेक्स्ट फोकस क्या होता है? यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस होता है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म पे फोकस होता है. ओके बिकॉज यहाँ पे कैसे लॉन्ग टर्म पे? क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं, दे आर ब्रांडिंग. ओके बट एट द सेम टाइम वो एक लॉयल्टी मेंटेन करना चाहते हैं कस्टमर. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स में दे आर फोकसिंग बस हमारा प्रोडक्ट बिके, हमारे टारगेट कंप्लीट हो. ओके तो यहाँ पे लिखा है ना सेल्स टारगेट. तो सेल्स टारगेट का मतलब यही होता है क्योंकि जब जैसे मैंने कंपनी की बात की, ठीक है, उनको 5 प्रोडक्ट्स महीने में बेचने हैं, ठीक है. इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू तो मे बी उनकी सैलरी उनको ना मिले, मे बी उनको इंसेंटिव्स ना मिले. तो सेल्स टारगेट अचीव लोगों को करना होता है. सो यहाँ पे सेल्स मीन्स टारगेट मेजर होता है, ठीक है.
ऑडियंस कौन होती है? ब्रॉड मार्केट, बहुत ज़्यादा ऑडियंस होती है इसमें। यहाँ पे क्या होता है? इंडिविजुअल कस्टमर जो परचेज कर रहा है आपका प्रोडक्ट, ओके, और द स्पेसिफिक ग्रुप्स। एक्टिविटीज़ क्या क्या होती है, कैसे आप कर लेते हो ब्रांडिंग? थ्रू एडवर्टीजमेंट्स, थ्रू PR, थ्रू मार्केट रिसर्च एंड थ्रू ब्रांडिंग। आप ऐसे एडवर्टीजमेंट करते हो, लोगों को बताते हो, ओके। यहाँ पे आप किससे करते हो? लीड कन्वर्जन करते हो, नेगोशिएशन करते हो, डील क्लोजर करते हो, ठीक है। आप ऐसे यहाँ पे सेल्स करते हो, ओके। आपने जैसे कोई भी कस्टमर आया, उसको जैसे यहाँ पे था ना, कन्वर्ट डिमांड इनटू रेवेन्यू, सो यही हुआ लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन। यहाँ पे जो डिमांड आई थी उसको आपने कन्वर्ट किया इनटू रेवेन्यू, तो वही हुआ लीड कन्वर्जन, नेगोशिएशन एंड डील क्लोजर्स। अप्रोच यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट अप्रोच लगता है, ठीक है। डायरेक्टली आपने लोगों को बोला क्योंकि यू हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ कस्टमर्स हु आर देयर, बट यहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस कॉल्स, आप बात कर रहे हो कस्टमर से, आप उनसे पहले पूछ रहे हो, ओके सर, आर यू इंटरेस्टेड टू बाय द प्रोडक्ट, आपकी क्या डिमांड है, क्या नीड्स हैं, क्या ये प्रोडक्ट फुलफिल कर पा रहा है, ओके। स्ट्रैटेजी क्या लगती है? प्लान्स फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। यहाँ पे ये फोकस करता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ओके। यहाँ पे क्या करता है? बस ये करंट सेल कंप्लीट हो जाए, यहाँ पे करंट सेल बस क्लोज हो जाए। कस्टमर इंटरैक्शन वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे होता है वन टू वन कम्युनिकेशन, सॉरी वन टू मेनी कम्युनिकेशन। कस्टमर इंटरैक्शन क्या होता है? यहाँ पे ढेर सारी ऑडियंस खड़ी है, ठीक है, ढेर सारी ऑडियंस खड़ी है, एंड यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हो, ठीक है, ये आप मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, और यहाँ पे ढेर सारे प्रोडक्ट कस्टमर्स है, ठीक है। सो यहाँ पे होते हैं वन टू मेनी कम्युनिकेशंस, एंड वन टू वन कम्युनिकेशन क्या हुआ? ये आप सेल्स वाले पर्सन हो और ये आपका कस्टमर, बस वन टू वन कम्युनिकेशन, और यहाँ तो हुआ वन टू मेनी कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट, मेजरमेंट कैसे होता है? ब्रांड अवेयरनेस की तरह, रीच की तरह और इंगेजमेंट से, ठीक है, यहाँ से आप मेजरमेंट कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट कम्स द रेवेन्यू, सेल्स वॉल्यूम एंड कन्वर्जन रेट। सो इससे आप मेजर कर सकते हो, ओके, कितनी आपकी सेल्स हुई, ठीक है। आप अपनी सेल्स वॉल्यूम चेक कर सकते हो, जैसे आपका 5 का टारगेट था, आपने 5 टारगेट अचीव कर लिया, सो दिस इज नोन एज द सेल्स वॉल्यूम, कि आपने कितनी सेल्स की। नेक्स्ट, टूल्स यूज्ड, सोशल मीडिया, सर्वे, कंटेंट मार्केटिंग। सो ये टाइप के टूल्स यूज होते हैं आपके मार्केटिंग के लिए। सेल्स में क्या क्या होता है? CRM टूल्स, सेल्स पिचेस एंड फॉलोअप्स यूज होते हैं आपके सेल्स में, ओके। एंड रोल क्या होता है इसमें? टॉप एंड मिडल ऑफ द फनल जनरेशन लीड्स, एंड इसमें होता है बॉटम टू फनल क्लोजिंग लीड्स होता है, ठीक है। ये आपका पूरा 10 मार्क्स मैंने कवर अप करा दिया है मार्केटिंग एंड सेल्स का। प्रॉपरली इसको करेगा बिकॉज ये डेफिनेटली आएगा एग्जाम में, ओके। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट? अब सेल्स मैनेजमेंट, फिर से एक मैनेजमेंट का टर्म आ गया, चीज़ों को मैनेज करना। कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए, बस चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज करना है। सेल्स कौन मैनेज करेगा? ऑब्वियसली सेल्स मैनेजर करेगा, ओके। ये एक वर्ड में ही इसका आंसर छुपा हुआ है, ठीक है। सो सेल्स मैनेजमेंट द प्रोसेस ऑफ लीडिंग, मोटिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू अचीव सेल्स ऑब्जेक्टिव। सेल्स मैनेजर का काम क्या होता है? वो लोगों को लीड करता है, पहली बात लीडरशिप क्वालिटी होती है, तभी वो मैनेजर है। मोटिवेट करता है, इन्फ्लुएंस करता है उन लोग को कि उनको अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। वो क्यों है इस कंपनी में? क्योंकि उन्हें टारगेट अचीव करना है, ओके। सेल्स मैनेजर द एंटायर सेल्स साइकिल ये क्या करता है? मैनेज, इंक्लूडिंग द फोरकास्टिंग, द बजटिंग, सेल्स रेवेन्यू, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ पर्सनल, इंश्योरिंग प्रॉपर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आर कंडक्टेड। तो ये सारी चीजें सेल्स मैनेजर करता है, ओके। अब हम लोग ये आपका डेफिनेटली 2 मार्क्स में फॉर श्योर आ सकता है। जैसे आपके स्टार्टिंग में क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, सेल्स मैनेजमेंट आ जाएगा उसमें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स में। B2C, ठीक है। B2C क्या होता है? ये कंज्यूमर फोकस्ड होता है। इसमें क्या होता है? सेल्स इन्वॉल्व सेलिंग गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। अब डायरेक्टली यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हो बिजनेस टू कंज्यूमर, ओके। सो ये सिंपल है, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, बट कोई बात नहीं, आप याद रखिए ये बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। सो इसमें क्या डायरेक्टली फोकस होता है कि आप डायरेक्टली जो भी आपका प्रोडक्ट और सर्विस है वो डायरेक्टली कस्टमर के पास जा रहा है, नो इंटरमीडिएट इन बिटवीन, ओके। फॉर नाउ वी कम अपॉन द सेकंड वन, दैट इज B2B एंड दिस इज बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है? ये बिजनेस फोकस्ड होता है। इसमें क्या होता है? आप डायरेक्टली
सेलिंग गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली टू द बिजनेस. ओके, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट भी नहीं आता है. यहाँ पे हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जो लॉन्गर टर्म के लिए चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो हायर वैल्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो यहाँ पे आपके सेल आउट होते हैं. ओके, एंटरप्राइज क्या होता है? लार्ज कंपनीज होती हैं जो आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेते हैं, ठीक है. एंड SaaS क्या होता है? आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. अगर आपको डेफिनेशन मीन्स फुल फॉर्म लिखना है तो आप लिख लो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. ओके, सो अगर इवन SaaS का आपको अगर आता है कि क्या होता है, मीन्स इवन 2 मार्क्स में भी आ सकता है ये. तो ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सेल आउट करते हैं, ठीक है, जो जिस भी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग वो देते हैं. सो इट इज नोन एज SaaS. ओके, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, की कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट. सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये की कंपोनेंट्स आपके 10 मार्क्स में आराम से आ सकते हैं क्योंकि इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं इन टोटल, ठीक है. थोड़े से बहुत बोरिंग टॉपिक है ये, टू बी ऑनेस्ट, बट मैंने इसलिए ज़्यादा कंटेंट इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आपको बोर भी लगे तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, बट इसको याद कर लेना, ये आएगा, ठीक है. ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग एग्जाम्स देते थे तब ये सब आए थे. सेल्स प्लानिंग, डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज. ऑलरेडी प्लानिंग से आपको क्या समझ आ रहा है? आप प्लान आउट कर रहे हो कुछ चीज़ें, किससे, किसके थ्रू? आपको बिजनेस गोल के थ्रू, स्ट्रैटेजीज के थ्रू, ओके, टारगेट बेस्ड मार्केट के थ्रू. तो आप चीज़ें प्लान करते हो कहाँ पे, कैसे कस्टमर्स को आपको अपना प्रोडक्ट सेल आउट करना है. सिंपल सेल्स प्लानिंग. सेल्स फोरकास्टिंग, सिंपली आप हिस्टोरिकल डेटा से आप डिसीजन लोगे, ठीक है. हिस्टोरिकल डेटा जो भी जितनी भी सेल आउट हुई है उसके अकॉर्डिंग और रेलेवेंट फैक्टर्स के अकॉर्डिंग आप सेल्स को फोरकास्ट करोगे. सेल्स स्ट्रैटेजीज, यहाँ पे क्या होता है? फॉर्मुलेटिंग अप्रोच टू पोटेंशियल कस्टमर्स इंक्लूडिंग सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट, पोजिशनिंग प्रोडक्ट्स एंड डिटरमाइनिंग द सेल्स टैक्टिक्स टू बी यूज्ड. सिंपली यहाँ पे आप दूसरी स्ट्रैटेजी यूज करोगे कि कैसे आपको पोटेंशियल कस्टमर के पास आप पहुंच सकते हो. ओके, देन आता है आपका सेल्स फोर्स मैनेजमेंट. सिंपली सेल्स फोर्स मैनेजमेंट से आप एक चीज समझना, यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बात हो रही है, ठीक है. यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगा, ट्रेनिंग होगा, मोटिवेट करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, एक तरीके से आपको मैनेज करेंगे प्रॉपरली, ठीक है. यहाँ पे मैनेजमेंट वर्ड आ गया ना, तो समझ लो मैनेज करेंगे आपको बड़े लोग, ठीक है. एंड इंश्योर दैट दे हैव द स्किल्स एंड द मोटिवेशन टू अचीव द सेल्स टारगेट. यहाँ पे मेक श्योर करते हैं कि जो भी आपको वर्क मिल रहा है वो आप अपने प्रॉपरली स्किल्स को यूज कर रहे हो कि नहीं. इवन दो इफ यू डोंट हैव दोज पर्टिकुलर स्किल्स तो आपको ट्रेन किया जाएगा. ओके, सिंपल एज दैट. आई होप दीज 4 points are clear. Now coming up on the next 4, sales operations. Sales operations, managing day-to-day sales activities including setting sales quotas, monitoring performance and ensuring the sales processes are efficient and effective. तो यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब से आप डायरेक्टली समझ लीजिएगा, मैनेज कर रहा है रोज के अपने काम को, डेली वर्क को, ठीक है, डेली एक्टिविटीज को. नेक्स्ट CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. पूरी इसकी एक मैंने सीरीज बना के रखी हुई है, वो आप प्लीज चेकआउट कर लेना अगर आपने CRM नहीं पढ़ा है अभी तक. सो इसमें क्या होता है? बिल्ड करता है, मेंटेन करता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद कस्टमर्स टू एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन, लॉयल्टी एंड रिटेंशन. सिंपल एज दैट. क्या मेंटेन करता है? एक तरीके से लॉयल्टी मेंटेन करता है कि वो कस्टमर कभी स्विच ना करे, कभी चर्न ना हो. ओके, रिटेंशन मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए वो प्लान करते हैं एंड कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड है कि नहीं, इसीलिए CRM यूज होता है, ठीक है. CRM तो आप आराम से याद कर लेना. सेल्स एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, सिंपली यहाँ पे हम लोग डेटा को मॉनिटर करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं और जो भी ट्रेंड्स और पैटर्न्स चल रहे हैं, ठीक है, न्यूली ओके इन द मार्केट, उसको फॉलो करते हैं और प्रॉपर रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है. सेल्स सपोर्ट, providing a sales team with the necessary tools, resources and information to assist them in selling their more effective such as the product information, marketing material and customer insights. ठीक है, सो यहाँ पे सेल्स सपोर्ट टीम्स जो होती हैं आपकी, जैसे CRM टीम होती है ना, CRM सपोर्ट टीम, सो वैसे आपकी सेल्स सपोर्ट टीम होती है. यहाँ पे उनको कोई भी नेसेसरी टूल्स है, कोई भी कुछ भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो यहाँ पे आपकी फुलफिल की जाती है. ओके, सो वी आर डन विद द कंपोनेंट्स. नाउ वी कम ऑन द really important topic, that is your sales integration. okay, ये होता है 3 बात्स में, ठीक है. फर्स्ट होता है विद मार्केटिंग, विद फाइनेंस एंड विद ऑपरेशंस. मैंने अभी यहाँ पे बस शॉर्ट में एकदम ली थी बिकॉज सबकी अलग अलग स्लाइड्स हैं,
तो यहाँ पे जैसे कि मार्केटिंग में लीड जनरेशन हो रहा है, अलाइन गोल हो रहा है, यहाँ पे फिनेंस में बजटिंग की बात हो रही है, प्राइसिंग की बात हो रही है, ऑपरेशन में डिमांड प्लानिंग और ऑर्डर डिलीवरी की बात हो रही है। अब हम लोग प्रॉपरली उसको समझते हैं, ठीक है, तीनों याद रखना। नाउ वी कम अपॉन द फर्स्ट वन, दैट इज इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग। एक्सक्यूज मी। सो इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग क्या होता है? अलाइनमेंट ऑफ गोल्स। यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, जो भी गोल है, क्या उसको फॉलो किया जा रहा है, क्या वो फुलफिल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन एंड फीडबैक लूप। फिर यहाँ पे जब कस्टमर से हम लोग फीडबैक लेते हैं कि वेदर यू आर इंजॉइंग अ सर्विसेज और नॉट, जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं कस्टमर से, फिर उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनका फीडबैक जानते हैं कि अच्छा ओके आपको ये दिक्कतें लगी, ये परेशानी लगी, वी कैन चेंज। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंपेन्स भी लॉन्च किए जाते हैं कि लोगों को अवेयर कराया जाए कि ऐसा ऐसा चीज़ें भी हमारी मीन्स प्रोवाइड की जा रही हैं कस्टमर्स के लिए, ओके। अगर इंटीग्रेटेड विद मार्केटिंग चैनल्स की बात की जाए, दूसरे टाइप के चैनल्स होते हैं जिससे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं मार्केटिंग का, जैसे कि सोशल मीडिया, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ईमेल मार्केटिंग, इवेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, पब्लिक रिलेशन, वर्ड ऑफ माउथ, डायरेक्ट मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड PPC एडवर्टीजमेंट। तो इसमें से ऐसे कोई भी टर्म्स नहीं होंगे जो आपको नहीं पता होगा, ओके, बिकॉज ये सारे मार्केटिंग के टर्म्स है, कैसे आप कस्टमर से इंटरैक्ट करते हो। देखिए अगर आप ये 3 पॉइंट्स भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, फॉर गॉड से यू डिड नॉट राइट दैट, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेक श्योर कि आप, एक सेकेंड मैं आपको ना प्रॉपर इसका एक बना के बताती हूँ, ऐसे आपको एग्जाम में बनाना होगा। ये आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। आपने इंटीग्रेशन यहाँ लिखा है, मान लो, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब यहाँ लिखा आपने मार्केटिंग, ठीक है, देन आपने लिखा फिनेंस, ठीक है, एंड देन आपने लिखा ऑपरेशन, ठीक है। सो अब क्या होगा, इसके नीचे आपको बनाने होंगे 3 लाइक दिस। हियर यू विल राइट द अलाइनमेंट ऑफ गोल्स था पहला हमारा, फिर जैसे हमारा दूसरा क्या था, आई गेस फीडबैक वाला पार्ट था ना, तो मेरा यहाँ पे पेन चल नहीं रहा है प्रॉपरली, तो फीडबैक यहाँ पे प्रॉपरली लिखना आप लोग। तो ये समझ रहे हो, आप सबको ऐसे ऐसे करना होगा, ये आप प्रॉपरली आप लर्न कर लो। मुझको बल्कि यहाँ पे बना देना चाहिए था, बट जस्ट अ सेकेंड। Hey guys, I made it for you. So these are the few points which you have to make it like this only, okay? So अगर आप possible हो, एक आप like this, मतलब इधर मेरा कंटेंट खराब हो रहा था, oops, just a second, या तो आप ऐसे करके बना लेना, ठीक है, सो दिस वुड बी मच मोर बेटर। सो आप ऐसे बताओगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स का आएगा, आप भी जानते हो, ठीक है। अगर आप ऐसे रिप्रेजेंट करके बनाओगे तो प्रॉपरली आपको फुल मार्क्स मिलने की ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने बता दिया ये मार्केटिंग, अरे यार मैं ये तो लिखना भूल गई, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस, ठीक है, MFO मान लो आप लोग अभी के लिए। सो इसमें क्या होगा, जैसे आपने अलाइनमेंट ऑफ गोल्स हुआ, ठीक है, जो भी आपके गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपने बताया, कम्युनिकेशन एंड फीडबैक किया यहाँ पे आपने, देन कोऑर्डिनेशन ऑफ कैंपेन्स किया, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं सेल्स इंटीग्रेशन में, ओके। सो हम लोग अगर बजटिंग की बात करें, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, सो यहाँ पे हम लोग बजट डिसाइड करेंगे प्रॉपरली कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या कस्टमर्स के नीड्स हैं, किस टाइप के कस्टमर्स हैं, ओके। और मीन्स उसमें भी हम लोग मीन्स टारगेट ऑडियंस होती है हमारी, ठीक है। फिर हम लोग उनको अलग अलग सेगमेंट्स पे डिवाइड करते हैं कि कौन से कस्टमर्स कैसे हैं, किस में कितनी परचेजिंग कैपेसिटी है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे फोकस करेंगे कि क्या हमारी पिछली प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में क्या था कि इतना ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा सेल आउट हुआ था, इतना हमारा ग्रोथ हुआ, ठीक है। देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट, सो दिस इज मेजर्ड थ्रू द एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस डेटा, जो भी आपका प्रीवियस मंथ का या ईयर का, जिस पे भी आप फोकस करके आप नई स्ट्रैटेजी डेवलप करने जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जितना भी बजट से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो आपके फिनेंस में आएंगी, ठीक है। सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट विद ऑपरेशंस। सो ऑपरेशंस में क्या होगा, यहाँ पे डिमांड प्लानिंग, ऑर्डर डिलीवरी, मीन्स यहाँ पे मेजरली फोकस होगा कि जो भी आपने इतने टाइम से यहाँ पे आपने गोल डिसाइड किया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, यहाँ आपने बजट डिसाइड किया, अब यहाँ पे उसकी ऑर्डर डिलीवरी तो करोगे ना, तो यहाँ पे जो भी आपने सारी चीज़ें प्लान आउट की थी, अब यहाँ पे आप लोग फोकस करोगे कितनी डिमांड है उस पर प्रोडक्ट की, ठीक है। फिर उसके हिसाब से
कन्वर्ट करोगे उन लीड्स को इनटू डिलीवरी, मींस कन्वर्ट दोज पर्टिकुलर लीड्स इनटू कस्टमर्स, तो आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर आउट करोगे, ओके। एंड यहाँ पे आप कस्टमर फीडबैक लूप चलाओगे, ठीक है। फिर यहाँ पे आप पूछोगे आपकी और क्या नीड्स हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर लुकिंग फॉर। तो ये होता है आपका सेल्स इंटीग्रेशन, ओके। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। आपके पास ये सारे हेडिंग्स हैं, आप इनको लिख लोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे फॉर श्योर, ओके। अगर आप ऐसे भी देखो तो 3, 6, 9 ऐसे आपके पास 9 पॉइंट्स हैं, सो कटने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट साइज, दिस इज क्लियर। इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग, इंटीग्रेशन विद फाइनेंस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पे फोकस करते हैं। और ये इवन क्या क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ ले। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, इंप्रूव लिक्विडिटी, रिड्यूस रिस्क, इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड होती है वो सारी यहाँ पे फोकस की जाती हैं, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, दैट इज, अभी इसकी भी हम लोग बात कर ले। यहाँ पे रोल क्या होता है, कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, ठीक है, डिमांड के हिसाब से। कॉस्ट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज होता है, इनहांस प्रोडक्टिविटी होती है। ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोडक्ट सारे रेडी हैं वो कस्टमर्स को देने के लिए, और यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप फीडबैक लूप चला रहे हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑपरेशंस। नाउ वी कम अपॉन द एवोल्यूशन। सो एवोल्यूशन की बात की जाए, देखिए इसमें क्या है, भले इसमें 5 स्टेजेस आपको शो करी गई हैं, बट सबके अंदर 2 हेड्स हैं, 3 हेड्स हैं, ओके। मेक श्योर आप उन हेड्स को फोकस करके आप कंटेंट लिखोगे तो ज़्यादा कंटेंट आपका रहेगा, तो आपके मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि प्री 18th सेंचुरी, तो यहाँ पे बाटर सिस्टम एक फर्स्ट पॉइंट है आपका, फर्स्ट हेड है, एंड दूसरा है डायरेक्ट सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे बाटर सिस्टम मीन्स पुराने ज़माने में क्या होता था, बाटर सिस्टम फॉलो होता था सेल्स में। जैसे कि अगर किसी को कोई प्रोडक्ट परचेज करना है, ठीक है, जैसे किसी को दाल खरीदनी है अपने घर के लिए, ठीक है। सो वहाँ पे उस टाइम ज़्यादा पैसे का टाइम नहीं था, मीन्स ज़्यादा मनी नहीं चलता था, ओके। सो व्हाट दे वर यूज्ड टू डू, मतलब वो लोग एक प्रोडक्ट दे देते थे, मीन्स एक सामान दे देते थे उसके बदले में, ठीक है। जैसे उसको ग्रेन्स चाहिए, ठीक है, सो ही विल गिव हिज गोट्स, ठीक है, गोट दे दी उसने अपनी, ठीक है, या शीप्स दे दी, ठीक है, जो उसके पास था जिसकी वैल्यू होगी, ठीक है, वो उसने दे दिया, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ दीज, ठीक है, ग्रेन्स के लिए, ग्रेन्स, पल्सेस, वॉट एवर। डायरेक्ट सेल्स, यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स होती है बिटवीन द कस्टमर एंड द सेलर, क्योंकि बिकॉज इसमें कोई इंटरमीडिएट की कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज ये प्री 18th सेंचुरी है। उस टाइम वहाँ पे कोई इतना ज़्यादा कुछ ज़्यादा काम वगैरह लोग नहीं करते थे, ओके। फिर नाउ वी आर कमिंग अप ऑन द नेक्स्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल एरा। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मास प्रोडक्शन होने लगा, ठीक है। ये आपका 18 से 19 सेंचुरी के बीच में हुआ था, ठीक है। ये आपका 18 सेंचुरी में हुआ था प्री इंडस्ट्रियल, ठीक। ये आपका 18 to 19 सेंचुरी में हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, मास प्रोडक्शन। यहाँ पे लोगों ने फोकस किया कि बहुत सारा प्रोडक्ट बनाया जाए, ठीक है, मास में, ठीक है, और डिफरेंट टाइप की टेरिटरीज पे फोकस किया। ये आपका पहला पॉइंट है, ये आपका दूसरा पॉइंट है, ठीक है, सब पॉइंट्स। सो यहाँ पे मास प्रोडक्शन फोकस किया, देन उस पर सेल टेरिटरीज पे फोकस किया, उनको डिफरेंट जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट की वहाँ पहुँचाया। देन मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। मास प्रोडक्शन वैसे उन्होंने कैसे किया था ये भी याद रखना, बड़ी बड़ी मशीनरीज के थ्रू किया था उन्होंने, काफ़ी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जगह पे काफ़ी बिग मशीन्स बनाई, तभी वो लोग मास प्रोडक्शन पॉसिबल था, ठीक है। फिर मॉडर्न सेल्स मैनेजमेंट, यहाँ पे लोगों को ट्रेन वो करने लगे, ठीक है, कि कैसे पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पे फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पे वो मेजरली तभी वो प्रोडक्ट पे ही फोकस करते थे। यहाँ पे भी वो लोग, यहाँ पे भी आके वो लोग कस्टमर पे कम ही फोकस करते थे, कस्टमर सेटिस्फाइड है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे कब फोकस किया गया, लेट 20th सेंचुरी, CRM आया, ग्लोबलाइजेशन आया। सो इसमें क्या होता है कि ग्लोबलाइज्ड हो गई, ठीक है, ज़्यादातर कंपनीज, ज़्यादातर प्लेसेस कि वो लोग प्रोडक्ट इधर से उधर ग्लोबलाइज वे में प्रोडक्ट पहुँचाने लगे, ठीक है। सो वहाँ पे वो फोकस करने लगे कस्टमर सेटिस्फाइड रहना चाहिए, ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट और सर्विस मिल रहा है, ओके। सो नेक्स्ट इज 21st century, the century in which we are living now. So इसमें AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ई-कॉमर्स, सोशल सेलिंग। सो इसमें मेजरली क्या फोकस किया जाए कि कस्टमर फुल्ली सेटिस्फाइड है, AI का यूज़ कर रहे हैं, ई-कॉमर्स का यूज़ कर रहे हैं, सोशल सेलिंग यूज़ कर रहे हैं, तो जिससे कि 21st century ये है आपका, ठीक है। सो दिस इज़ द एवोल्यूशन ऑफ सेल्स, दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग सोचोगे सारे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ, बट ये सारी चीज़ें आएंगी क्योंकि यार जो आपकी यूनिट 1 है इसमें से मेजर ऑफ द क्वेश्चंस आपके आएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। ये मतलब इंपॉर्टेंट है बट ठीक है।
आई वोंट से एनीथिंग, फिर तुम लोग बोलोगे आ गया पेपर में, फिर मुझे बोलोगे। कस्टमर ओरिएंटेशन, ठीक है। सो कस्टमर ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, कस्टमर को पहले समझो कि उसको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, किस मीन्स क्या उनकी नीड है, क्या उनकी वांट्स हैं, ठीक है। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, उसी के हिसाब से आपको प्लान करना है कि उसको प्रोडक्ट कौन सा देना चाहिए, ठीक है। ओके, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ वुमेन एंड शी इज़ अ एज ऑफ 35 to 40 ईयर्स, ठीक है, 35 to 40 ईयर्स, एंड शी इज़ लुकिंग फॉर सम क्रीम्स फॉर हर फेस। ओके, सो उसने कहा है मुझे ज़्यादा पिगमेंटेड क्रीम्स नहीं चाहिए, मीन्स मेरी स्किन चापी लगती है, उसने सारी चीज़ें अपनी बताई, उसकी डिज़ायर्स, उसकी वांट्स बताई उसने, ठीक है, व्हाट शी वांट्स। अब यहाँ पे वो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करेगा, क्या इनको दे सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप प्लानिंग प्रोसेस। सेल्स फोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, एक्चुअल में तो सेल्स फोर्स मैनेजमेंट आप प्रॉपरली ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट प्रोवाइड कराते हो, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स उस पर्टिकुलर कस्टमर को आप दे सकते हो अकॉर्डिंग टू हर वांट्स। ओके, सेल्स फोर्स प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, यहाँ पे प्रॉपरली यूजिंग वट एवर लाइक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, प्लेस एंड पीपल। ओके, तो वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग टू हर वांट्स, तो वहाँ पे उसको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया। जो ऑप्टिमाइजेशन का मीन्स है फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल हैं इन द लाइक पर्टिकुलर मॉल, वॉट एवर वेर एवर दे आर। देन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एथिक्स, प्रॉपरली एथिक्स को फॉलो करना है, उनको कुछ गलत प्रोडक्ट नहीं देना है, ठीक है, जो उन्होंने मांगा है उसके अकॉर्डिंगली उनको देना है, ठीक है। देन स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, से उससे होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है। सो दिस इज नोन एज द प्रिंसिपल्स, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट, दैट इज प्रोसेस ऑफ सेल्स। कुछ भी हो जाए, प्रोसेस ऑफ सेल्स तो पक्का आना है पेपर में 5 मार्क्स का, क्योंकि उसमें स्टेप्स ही 5 to 6 हैं, तो ऑब्वियसली दिस विल डेफिनेटली कम। तो पहले होता है प्रिपरेशन, नो अबाउट द प्रोडक्ट, नो अबाउट द मार्केट। देखो मैंने यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा, तुम लोग ऐसे एग्जाम में मत लिखना, ठीक है, मेक श्योर आप प्रॉपरली डिफाइन करो। मैं तो बस समझाने के पर्पज से पीपीटी इसलिए बनाई है कि समझ आए सामने वाले को, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले प्रिपरेशन की, ठीक है। प्रिपरेशन भी कैसी, प्रोडक्ट बना नहीं रहे हो यहाँ पे आप नो अबाउट द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हो कि हाँ मुझे कौन सा प्रोडक्ट सेल आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे जैसे अगर हम इंश्योरेंस की बात लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंश्योरेंस हमने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में भी क्या, इंश्योरेंस में पॉलिसीज आपको सेल आउट करनी है, ठीक है। यू आर द आईसी, आप इंश्योरेंस कंसल्टेंट हैं, ठीक है। नो अबाउट द प्रोडक्ट ऑब्वियसली, ठीक है, आप प्रोडक्ट को समझोगे, क्या क्या पॉलिसीज आप लोगों को दे सकते हो, किस एज पे दे सकते हो, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर आप मार्केट में गए, यू एंटर्ड इनटू द मार्केट, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग, फाइंड्स लीड्स, यहाँ पे आप प्रोस्पेक्ट करोगे, आप लोगों से बातें करना शुरू करोगे, यहाँ पे फाइंड आउट करोगे हाँ ये इंसान है, इसने आज तक कोई पॉलिसी नहीं ली, ये परफेक्ट प्रोस्पेक्ट है, ये तो ले ही लेगा, ठीक है। प्लान कस्टमर अप्रोच, अब प्री अप्रोच, अब भाई यहाँ पे उसको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत बताओगे, ठीक है, कि सर अच्छा आपने कोई पॉलिसी नहीं ली, कोई बात नहीं सर, और आपके घर में कौन कौन है, मीन्स प्लान कर रहे हो कस्टमर के लिए अप्रोच की, अच्छा ठीक है सर, उससे थोड़ा एक बॉन्ड बनाना है आपको यहाँ पे, ठीक है, यू आर मेकिंग अ बॉन्ड विद दैट पर्टिकुलर पर्सन। देन प्रेजेंटेशन, हियर यू आर गोइंग टू टेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट, कि सर आपने अभी तक इंश्योरेंस नहीं लिया है, मान लीजिए आपकी डेथ हो गई, आपके घर वाले क्या करेंगे। अब यहाँ पे उसने ऐसे सिनारियोज क्रिएट कर दिए हैं कि वो एक तरीके से हो जाएगा कि अरे मुझे तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए इंश्योरेंस एक ऐसा एग्जाम्पल है, मैंने इसलिए लिया जस्ट बिकॉज आपको प्रॉपरली समझ आएगा। यहाँ पे उसने प्रोडक्ट को समझा, ठीक है, उसने फिर लोगों को ढूंढा, फिर यहाँ से उसने बातें की लोगों से, ठीक है, देन उसने डिमॉन्स्ट्रेट किया, डिमॉन्स्ट्रेट में वो प्रॉपरली बताएगा सर आप अगर आज से जमा करना शुरू करते हो 25 साल तक जमा करोगे सर आपको इतना पैसा मिल जाएगा, ये वो, ओके यू गाइज नो, ओके। देन क्लोजिंग, फाइनली ही परचेजेज इट ऑन बिहाफ ऑफ हिज फैमिली, बिकॉज उसको पता है कि अगर वो ख़त्म हो गया, इफ़ ही गेट्स डेड देन कौन ध्यान रखेगा, देन ही बाइज इट, ओके, उसने परचेज कर ली, क्लोजिंग, ठीक है, यहाँ पे डील डन, ओके, डन हो गया काम, ठीक है। देन आफ्टर सेल्स फॉलो अप एंड सपोर्ट, आफ्टर सेल्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस क्या होता है, मतलब आए दिन वो फ़ोन करके भी पूछते रहते हैं ना कि सर
आपका मीन्स इंश्योरेंस जो भी है आपने दिया है वो आप टाइम टू टाइम पे कर रहे हो, ठीक है। जैसे उसने मंथली कुछ लिया था, ठीक है, इफ ही इज पेइंग 10,000 मंथली फॉर लाइक एनी ऑफ द लाइक पॉलिसी, ठीक है, देन ही वुड डेफिनेटली कॉल हिम एवरी मंथ। और मतलब एक होता है ना आफ्टर सर्विस भी, आप पूछते रहो उनसे, ठीक है, पता है वो देगा तो है ही, ठीक है, अगर नहीं देगा उसका लॉस, भले आईसी का मेरा लॉस नहीं है, कस्टमर का लॉस होगा, बट स्टिल फॉलोअप्स लेना ज़रूरी है, ठीक है, एंड सपोर्ट दिखाओ उनको। हाँ सर आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था, देखिए अब तो आपके पास इतना पैसा जुड़ भी गया है। हाँ, आप अगर 6 महीने बाद भी उनको कॉल करोगे, आप बोलोगे सर देखिए आपका 60,000 जुड़ गया ऐसे बैठे बैठे, ठीक है, यही सब टैक्टिक्स होते हैं, ठीक है। और बाकी फिर फॉलोअप्स आप लोगे नए नए, और प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो। आफ्टर सेल सर्विस में यही बेनिफिट होता है कि इवन आप न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में उनको बता सकते हो, ओके। So now we come upon the market identification. So market identification कैसे होता है? It's a crucial step in the sales process where businesses define and analyze segments to offer the market and likely to buy the product or the service. ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी मीन्स सेगमेंट, मतलब मार्केट को सेगमेंट वाइज डिवाइड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं किस टाइप के प्रोडक्ट्स किस टाइप के कस्टमर को चाहिए, ठीक है। तो इवन इट हैज़ वेरियस फैक्टर्स, दीज आर द फैक्टर्स, ओके, डेमोग्राफिक, जियोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर, ठीक है, सिंपल है, एज, जेंडर, इनकम और एजुकेशन के हिसाब से डेमोग्राफिक पे, ठीक है, जैसे एज बता छोटे बच्चों के लिए अलग टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, जेंडर के अकॉर्डिंग मेल फीमेल के अकॉर्डिंग अलग प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा रिच लोग हैं उनके लिए अलग है, ठीक है। जियोग्राफिक में रीजन्स, कंट्री, सिटीज़, नेबरहुड्स, ये सब आ जाता है। साइकोग्राफिक में लाइफस्टाइल, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट, एंड परचेजिंग बिहेवियर, यूसेज एंड रेट, यूसेज रेट, लॉयल्टी, स्टेटस एंड बिहेवियर, ये सब आता है आपका बिहेवियर, ठीक है। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। मार्केट आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट्स डिवाइड जो आपने की है, ये रहे आपके 4 सेगमेंट्स, ठीक है, डन। वी आर रनिंग लेट आउट ऑफ टाइम, सो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बिकॉज आगे एक और बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेल्स फोरकास्टिंग। व्हाट इज सेल्स फोरकास्टिंग? सिंपली इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर सेल्स फॉर द बिजनेस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आप पुराने प्रोडक्ट्स मीन्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस टाइप के प्रोडक्ट चाहिए होंगे कस्टमर्स को, ठीक है। पुरानी चीज़ों को फोकस करते हुए आप नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते, जैसे पहले आप डिफाइन द ऑब्जेक्टिव, फिर गैदर डेटा, choose a forecasting method, analyze data, review, adjust and monitor and update। ये आपका पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। पहले आप तो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करोगे, ठीक, क्या मीन्स ऑब्जेक्टिव होगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है। देन गैदर डेटा, फिर डिफरेंट जगह से, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा, स्ट्रक्चर्ड डेटा भी होगा, ठीक है। फिर उसमें से आप एक मेथड चूज करोगे, ठीक है। फिर उस पर्टिकुलर जो आपने डेटा निकाला था, अनस्ट्रक्चर्ड भी था, स्ट्रक्चर्ड भी था, तो उसमें से प्रॉपर डेटा आप निकालोगे, ठीक है, एनालाइज करोगे उस डेटा को, देन यू विल रिव्यू दैट डेटा, ठीक है। जितने भी अनस्ट्रक्चर्ड और फालतू के डेटा थे उनको रिमूव करोगे, जो मेजर थे उनको रखोगे, एंड देन मॉनिटर एंड अपडेट कर दोगे, ठीक है, क्लियर। सो नाउ वी कम अपॉन द नेक्स्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। फर्स्टली रिसोर्स प्लानिंग, हर चीज़ प्लानिंग पे फोकस होती है, ठीक है। पहले आपको गोल पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ठीक है, एंड नीड्स पता होनी चाहिए, वांट्स पता होनी चाहिए, टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए, दिस इज नॉट एज रिसोर्स प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, वही बजट वाला फिर से बात आ गई जो हमने इंटीग्रेशन विद फिनेंस पढ़ा था, फिनेंस प्लानिंग, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर हमारे पास इतना बजट है, इसी के अंदर ही हमें सब कुछ करना है, ठीक है। देन हम यहाँ पे गोल सेट करेंगे, ठीक है। गोल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती है, बिकॉज अगर आपने कोई भी बिजनेस हो उसमें अगर प्रॉपर गोल नहीं होता है तो बहुत डिफिकल्टीज आ जाती है, बिकॉज यू इवन डोंट नो व्हाट टू डू, ओके। देन रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप के रिस्क होते हैं, ठीक है, आपको लाइसेंस्ड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी एमएनसी आपकी, यू शुड बी लाइसेंस्ड। देन स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मेक श्योर आप प्रॉपर डिसीजंस ले, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ओके। एंड नाउ वी कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज द मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। देखिए, इसके 2 टाइप के मेथड्स होते हैं। पहली बात, पहला होता है क्वांटिटेटिव मेथड, दूसरा होता है क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। क्वांटिटेटिव मेथड मेजरली क्वांटिटी वाइज हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है। उसमें आते हैं हमारे 5 टाइप के, उसके अंडर आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का है, ठीक। या तो क्वेश्चन आ सकता है टेल द 5 क्वांटिटेटिव मेथड्स, और टेल द मेथड्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग, और टेल द 5 मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव मेथड, ओके। ये सारे आपके मेथड्स, ओके। सो पहले हम लोग बात करते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस की। देखिए, ये सब थोड़ी ना वैसे टॉपिक्स है, मीन्स
इसमें पूरा डेटा आपको चाहिए होगा, इसमें मैं हेडिंग से नहीं काम चलेगा, आप लोग प्रॉपर एग्जाम्पल भी देखो, कई बार मेरा एक्सप्लेनेशन में भी आपको नहीं समझ आए, मे बी आपको कंटेंट समझ आ जाए. ओके, सो टाइम सीरीज एनालिसिस. Okay, so this method looks at your past sales data to identify the pattern, trends and the seasonal changes. ठीक है, तो ये टाइम सीरीज एनालिसिस से वर्ड समझ आ रहा है. टाइम सीरीज एनालिसिस मीन्स टाइम के बेस्ड पे वर्क हो रहा है, मीन्स पुराने डेटा को देखेगा एंड उसके अकॉर्डिंग ट्रेंड्स और पैटर्न्स के हिसाब से फोकस करेगा. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल इफ योर सेल्स हैव बीन इंक्रीजिंगली steadily by 5% each year, time series analysis would project the trend into the future. मीन्स आपके पिछले सालों से 5% की इंक्रीमेंट होती जा रही है हर साल, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही कुछ होगा. तो ये एक तरीके से आप मीन्स प्रिडिक्ट कर लेते हो. ठीक है, इसको बोलते हैं टाइम सीरीज एनालिसिस. नाउ रिग्रेशन एनालिसिस, इसमें होता है रिलेशनशिप बिटवीन योर सेल्स एंड द अदर फैक्टर्स. ठीक है, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट कर सकते हो. ठीक है, जैसे कि हाउ मच यू स्पेंड ऑन एडवर्टीजमेंट और हाउ द इकोनॉमी इज डूइंग टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर सेल्स. सो यहाँ पे मीन्स एक तरीके से रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द सेल्स एंड द अदर फैक्टर्स. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू फाइंड दैट एवरी टाइम यू स्पेंड मोर ऑन ऑनलाइन एड्स योर सेल्स go up. Okay, you can use the information to forecast future sales based on your plan and budget. ठीक है, सो यहाँ पे एक ज़रूरी है एक रिलेशनशिप जो आप बिल्ड करते हो बिटवीन द सेल्स एंड द अदर फैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग रिग्रेशन. अब आते हैं हम लोग इकोनॉमेट्रिक मेथड में. ये थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है टू प्रिडिक्ट द सेल्स बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक फैक्टर्स. देखिए, वहाँ पे भी इकोनॉमिक फैक्टर्स पे फोकस कर रहा था बट दैट वाजंट कॉम्प्लेक्स, बट दिस इज कॉम्प्लेक्स. ठीक है, लाइक द इंटरेस्ट रेट्स और द एम्प्लॉयमेंट रेट्स. ठीक है, इफ द प्रोडक्ट इज वेरी सेंसिटिव टू चेंज द इकोनॉमी यू माइट यूज एन इकोनॉमेट्रिक मॉडल टू सी हाउ रिसेशन कुड इम्पैक्ट योर सेल्स. मतलब कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे फोकस किया, जैसे रिसेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है. ठीक है, अगर रिसेशन आ जाता है ठीक है इकोनॉमी में, तो सेल्स ऑब्वियसली बहुत डिग्रेड कर जाती है. ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पे मींस इन कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे फोकस करता है. ठीक है, इकोनॉमेट्रिक. Next, sales projections. It involves making detailed prediction of each product or customers, them adding them all the sales value forecast. Means इसमें क्या होता है, यहाँ पे sales projections होता है. Means जितनी भी आपकी sales हुई है, जैसे for example sales team predict how much each key customers will buy next year. यहाँ पे वो predict कर रहे हैं. ठीक है, and your sum those predictions to estimate your total sales. मीन्स देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू गो टू अ कॉर्पोरेट. ओके, वहाँ पे कई बार क्या होता है मेजरली जैसे कि एक मंथ है, आपको टारगेट गिवन है. ठीक है, 5 का. जो आपका TL होता है ना, वो हमेशा पूछता है मंथ के बिगनिंग में, इस बार ही बताओ आप कितना टारगेट अचीव कर पाओगे. ठीक है, मतलब आप कितनी सेल्स कर पाओगे, उससे तो आप प्रॉफिट निकाल सकते हो ना. उसको बोलते हैं सेल्स प्रोजेक्शन. मीन्स एस्टिमेटिंग द प्रॉफिट बिफोर हैंड. पहले से आप बता, जैसे किसी ने बोला किसी का 5 का टारगेट है बट ही सेड 6 में अचीव कर लूँगा. किसी का 5 का टारगेट था, उसने कहा मैं 7 अचीव करूँगा. और किसी का 5 का टारगेट था, उसने कहा मैं 4 अचीव कर लूँगा. सो यहाँ से जैसे हमें तो अचीव करना था 15, सो 17 आउट ऑफ 15 दे आर एबल टू अचीव 17, और ये 2 के प्रॉफिट पे हैं. तो इससे आपको क्लियर हो रहा है ना कि क्या मीन्स मैं समझाना चाह रही हूँ कि जो भी एस्टिमेशन होता है वो पहले ही बता देते कि हम इतना अचीव कर पाएंगे. ठीक है, इतना प्रॉफिट हम बना पाएंगे. नाउ वी कम अपॉन मार्केट टेस्टिंग. दिस इज रियली सिंपल. इसमें क्या होता है, सेल्समैन होता है, ट्राई टू सेल द प्रोडक्ट और एनी ना स्मॉल एरिया और स्मॉल ग्रुप फर्स्ट टू सी हाउ इट डज. मीन्स एक तरीके से छोटा सा कोई भी सैम्पल होता है प्रोडक्ट का, वो ले जाता है, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, टू चेक इट कि लोगों का क्या रिएक्शन होता है उस प्रोडक्ट को लेके. फॉर एग्जाम्पल मार्केट टेस्टिंग मेजरली सैम्पल्स के थ्रू होती है. कोई भी अपना 800 ml की बॉटल नहीं देने आ रहा है आपको. ठीक है, फॉर मार्केट टेस्टिंग वो ऑब्वियसली शैशेज देंगे आपको. ठीक है, जैसे क्लिनिक प्लस होता है, इवन उसका भी अगर आप सर्च आउट करोगे रूरल एरियाज़ में, उसका जब एडवर्टिजमेंट हुआ था तो लोगों ने सैशेज लिए थे. इवन जो थोड़े मीन्स ज़्यादा वेल्दी लोग नहीं होते, दे मेजरली गो फॉर सैशेज. ओके, जो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी पीपल होते दे डेफिनेटली थिंक कि बॉटल इज़ मच मोर प्रेस्टिजियस और बेटर दैन सैशेज. ओके, सो नाउ वी कम ऑन द क्वालिटेटिव मेथड. ठीक है, हम लोग इतनी देर से क्वांटिटी वाइज बात कर रहे थे ना,
मॉनेटरी टर्म्स, उन ठीक है न्यूमेरिकल टर्म्स की बात करते हैं, अब हम लोग क्वालिटी टर्म की बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है आपका डेल्फी मेथड। सो व्हाट इज डेल्फी मेथड? अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स मेक देयर ओन sales predictions without talking to each other, and their predictions are then averaged out and then they revise them until they are agree on a forecast. Simply यहाँ पे चार मान लो चार एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो कुछ ना कुछ प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। जब तक वो चारों एक पर्टिकुलर डिसीजन पे नहीं आते हैं, ठीक है, दे कीप ऑन रिवाइजिंग, ओके। वो जब तक एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री नहीं कर पाते प्रिडिक्शंस को लेके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू आस्क अ ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स टू प्रिडिक्ट योर सेल्स, एंड आफ्टर अ फ्यू राउंड्स ऑफ शेयरिंग देयर थॉट्स दे कम ऑन अ कॉन्सेंसस. So what is this? This is all about you want to know your particular predictions regarding the sales. So यहाँ पे आप एक्सपर्ट्स को बोलोगे प्लीज़ मेरा प्रिडिक्शन आप लोग करो कितनी सेल्स होगी इस पर्टिकुलर मंथ में मेरी, ठीक है। सो यहाँ पे जब तक वो एक पर्टिकुलर उस पर नहीं आते हैं, ठीक है, अग्री फोरकास्ट पे करने पे, सो ऐसे नहीं होता. देन सेल्स फोर्स कॉम्पोजिट. व्हाट इज दिस? सेल्स पीपल मेक देयर ओन प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन व्हाट दे नो अबाउट देयर कस्टमर्स, ठीक है. सेल्समैन देन कंबाइन दीज प्रोडिक्शंस टू गेट ओवरऑल सेल्स फोरकास्ट. तो यहाँ पे वो सेल्स पीपल पर्सन जो उनका कस्टमर है उसके बारे में वो प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है, कि उसको उनको पता है कि वो कितना परचेज कर सकता है, ठीक है. यहाँ पे प्रिडिक्शन पे मेजरली फोकस हो रहा है, ठीक है. ईच सेल्स पर्सन एस्टिमेट हाउ मच देयर क्लाइंट्स विल बाय एंड यू एड दीज एस्टिमेट्स टुगेदर टू फाइंड अ टोटल फोकस. सिंपली एक कस्टमर, एक एम्प्लॉय ने बोला मेरा जो कस्टमर है वो 10 परचेज करेगा, 10 प्रोडक्ट्स परचेज करेगा. दूसरा बोलता है मेरा वाला तो 20 करेगा, और एक बोलता है मेरा वाला तो 12 करेगा, ठीक है. और सबका मिनिमम था 10, ठीक है. सो दिस विल बी लाइक 42 आउट ऑफ 30. सो इट्स लाइक 30 में से टोटल में से 42 ये लोग का प्रॉफिट है, मीन्स 12 का प्रॉफिट है. सो यहाँ से आप फोकास्ट कर सकते हो कि ये लोग 12 लाख और 12,000 का प्रॉफिट पे हैं ये लोग, ठीक है. Now we come upon the next, that is executive opinion. Here, the top managers use their experience or the gut feelings to predict the future sales. This method relies on the knowledge and of the market and the business. Simply जो काफ़ी ज़्यादा सीनियर पीपल होते हैं ना, उनको ये वर्क मिलता है जिसमें क्या होता है कि ये डिसाइड करते हैं क्योंकि उनको नॉलेज है, ठीक है, मार्केट की, उनको एक्सपीरियंस है, दूसरी बात, ठीक है. सो वो प्रेडिक्शन जो करते हैं एग्जीक्यूटिव से, आपको वर्ड से समझ रहा होगा, टॉप मैनेजर्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है. वो डिसाइड करते हैं, फोकास्ट करते हैं क्या होगा मार्केट में, ठीक है. नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च. सेल्स पर्सन आस्क पोटेंशियल कस्टमर व्हाट दे थिंक अबाउट द प्रोडक्ट, हाउ मच दे माइट बाय और हाउ ऑफन दे वुड परचेज इट एंड यूज दैट फीडबैक टू एस्टिमेट द सेल्स. सिंपली जो सेल्स मैन होते हैं, अगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू आप ले और प्रिडिक्शन करें, ठीक है, रिगार्डिंग द कस्टमर्स, ठीक है, तो आप एक पर्टिकुलर नतीजे पे आ सकते हो कि हाँ हमारी कितनी सेल्स होगी, ठीक है. प्रिडिक्शन पॉसिबल है. सेल्समैन कंडक्ट सर्वे, फोकस ग्रुप्स, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन फॉर द फोकास्ट सेल्स, ठीक है. ये सारी चीज़ें आपकी होती है क्वालिटेटिव मेथड में. नाउ वी कम अपॉन द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर सिनेरियो प्लानिंग, ठीक है. सेल्स टीम इमेजिन डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज, ठीक है, द बेस्ट केसेस ऑल्सो, ओके, द पॉजिटिव वन ऑल्सो, and the worst cases, that is the worst scenarios, that is the negative one, and predict your sales for each one, ठीक है. फिर यहाँ पे वो प्रिडिक्ट करते हैं, जैसे सेल्समैन कंसीडर व्हाट योर सेल्स माइट लुक लाइक इफ द इकोनॉमी इम्प्रूव, स्टे द सेम और गेट वर्स, एंड प्लान फॉर ईच सिचुएशन. मीन्स वो लोग ना जैसे हर चीज़ को माइंड में लेके चलते हैं, ठीक है. जैसे रिसेशन अगर आ गया तो क्या होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर हो गई तो क्या होगा, ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो गई इकोनॉमी में तब क्या होगा. मीन्स पॉजिटिव सिनारियोज एंड नेगेटिव सिनारियोज को इकट्ठा लेके वो प्लान करके चलते हैं सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि आगे भी इकोनॉमी को ही फेस करना है. तो ये सारी चीज़ें ये सेल्स टीम ही डिसाइड करती है, ठीक है. सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, and if you have any questions as such, you can just mail me or DM me on Instagram, and please do follow me on Instagram. So thank you so much for watching my videos. So please do like, share, comment and subscribe to my channel.